नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग ने नया आवास आवंटित किया है और इसकी नोटिस जो है राबड़ी देवी को भेजा गया है। यानी कि जिस कोठी में, जिस आवास में राबड़ी देवी पिछले 20 सालों से रह रही थी, अब उसे खाली करना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी या लालू परिवार से बदले की कार्रवाई के तहत ये सब किया जा रहा है और बदला इस बात की कि वे दलितों और पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि इन सब के पीछे बीजेपी नेताओं का दिमाग चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि दबाव बनाने के लिए सीएम नीतीश भी बंगला खाली करवाने की राजनीति और साजिश करते रहे हैं और ये उसी का हिस्सा है कि लालू परिवार पर दबाव बनाया जाए, उन्हें झुकाया जाए। सच क्या है, हम इस पर विस्तार से बात करते हैं BYN वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी से। वीरेंद्र यादव जी, ये बताएं कि ये जो पूरी कार्रवाई है सर, इसको लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही है, लेकिन क्या ये शुद्ध रूप से लालू परिवार को अपमानित करने की कार्रवाई है या सचमुच इसके पीछे कोई और मंशा है? इसके भी 2-3 पक्ष हैं। इसको आप सम्मान ढंग से समझिए कि नेता प्रतिपक्ष के लिए नया बंगला आवंटित किया गया है, जो कहते हैं कर्णांकित कर देना, एयर मार्क करना। भाई ये विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष है, इनके लिए आवास है। एक टेक्निकली पक्ष है जी जी, और नया इनको आवंटित कर दिया गया है। तो अब इनको वहाँ जाने के लिए इनको चिट्ठी दे दी गई कि आपका वहाँ दे दिया, वहाँ जाइए। खाली करने की बात नहीं कही गई, अब तो सब खाली कीजिए। जी जी, आप वहाँ जाइए। स्वाभाविक आप यहाँ से वहाँ जाइए, मतलब क्या यहाँ से जाइए वहाँ जाइए। पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष हुआ कि देखिए 90-95 में जब ये शक्तियाँ जो लालू के खिलाफ में थी हटा नहीं पा रही थी जन समर्थन से, 95 में लालू जी फिर आगे पूर्ण बहुमत से, तो कोर्ट का सहारा लिया गया। कोर्ट को लपेटा गया। इस चुनाव में जब लालू जी पूरा पैसा बांट के, पूरे सख्ती लगा के भी लालू जी की वोट में कटौती नहीं कर पाई भाजपा, नंबर ऑफ वोट परसेंटेज जितना पिछली बार था लगभग उतना ही रह गया, मतलब वोट भी इनका नहीं तोड़ पा रही भाजपा। तो कुंठा में है कि इतना पैसा बांटने, 10,000 तो गाड़ी, तो पेंशन, तो क्या क्या करने के बाद भी अगर वोटों का नहीं घट रहा है भाई। कुंठा में सरकार है, तो कुंठा को अवैध करके क्या करें भाई, कुछ कर नहीं सकते हैं यार, भाग रहे हैं ऐसे बड़ा मकान में रह रहे। तो जो बड़ा, जो 10 नंबर एक 8 नंबर लगता है बड़ा मकान है, सीएम के बराबर मकान है, वहाँ लालू क्यों रहेंगे? हटाओ इसको यहाँ से। जनता तो हटा नहीं रही है, जो जनता जो चिपकी हुई इनसे छोड़ नहीं रही इनको, तो मकान खाली कर दो। कुंठा ये हो गया। और फिर जो भाजपा की स्ट्रेटजी चल रही है पूरे चुनाव में, एंटी यादव पॉलिटिक्स, अहीरों को अपमानित करो, उसको खलनायक बताओ। अब उस अहीर के जो कुंठा भाजपा के साथ है, अब वो भी इसी में जुड़ गया है कि अहीरों को अपमानित करने के लिए लालू से मकान खाली करवाओ, ताकि एक अपमान का तरीका ये भी होता है कि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। दो सवाल है आपसे मेरा। पहला तो ये कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, एक्स पर लिखा कि हमारे माता पिता से आवास खाली करवा लोगे, लेकिन जिनके दिलों पे वो राज करते हैं उनके दिलों से कैसे निकालोगे? हम तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि कुंठा में हैं बीजेपी के नेता कि यादवों को अपमानित करो, तो आज ही एक सज्जन कह रहे थे कि यादव अगर सड़क पे उतर जाएंगे तो फिर सम्राट चौधरी हों, जो इतना दादा बन रहे हैं, बुलडोजर बाबा बन रहे हैं, वो उन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कह रहे थे।
तो ये दोनों बातें के बारे में आप बताइए। देखिए, जो दूसरे जो बोल रहे हैं कोई टिप्पणी वाली चीज़ नहीं है कि आदमी उसको कुछ बोले, ठीक। लेकिन जो रोहिणी जी बोल रही हैं, तो हम तो ये बात कह रहे हैं कि लालू जी का आप सब कुछ करके पीएम, गृह मंत्री से लेकर पूरा देश के मुख्यमंत्री है भाजपा के, नीतीश जी का पूरा कुर्बा जितना जायज करना था किए, पैसा बांटे, सब कुछ किए। इसके बाद भी अब लालू जी का जो वोट शेयर है उसको आप कम नहीं कर पाए। अपना कुछ भले तो बोला 1-2% बढ़ा लिए हो, अलग बात रही। लालू जी का जो बेस है कमजोर नहीं कर पा रहे। तो जो लालू जी, रोहिणी जी कह रहे हैं कि दिलों में राज कर रहे हैं, वहाँ तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि रोहिणी सही कह रही हैं कि जो लालू दिलों में राज कर रहे हैं, उसका क्या कीजिएगा आप। तो इसका मतलब ये है वीरेंद्र जी कि बीजेपी जितना लालू यादव को नाम लेकर, लालू यादव को टारगेट करके यादवों को अपमानित करने का काम करेगी, लालू जी के लिए लोगों के दिलों में प्यार उतना ही बढ़ता जाएगा और बीजेपी के लिए मुश्किलें और ज़्यादा। ऐसा नहीं कि लालू जी प्यार कोई आज से खड़ा हुआ है। जी 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 भाई, जिस सामाजिक बदलाव के प्रणेता लालू जी रहे हैं, जिस सामाजिक न्याय के मसीहा रहे हैं, वो तो आज तो दायरा में सीमित हो गया कि लालू जी सिर्फ यादव की बात, और लोग सिर्फ यादव की, लालू जी खाली यादव के हैं, ऐसा है नहीं। लालू जी सबके हैं, लेकिन सबको कहने पर लालू हमारा आदमी है, डर लगता है। यादव को हमारा तो को डरना है भाई। इसलिए लालू जी आज भी सबके हैं। आज फिर कह रहे हैं कि लालू जी 3 जाति है, 4 जाति, जो हम भूरावाल कहते हैं, वो छोड़ दीजिए ना। सब दिल में लालू राज करते हैं, भले वोट दिया नहीं दे। आपको एक वाकया सुनाता हूँ इसको लेकर के। मैं गया था राघोपुर पब्लिक ओपिनियन करने के लिए। तो एक पासवान जाति के पूर्व सैनिक, उम्र हमको लगता है कि 70 के करीब में होगा, और उन्होंने जो बातें कही लालू यादव को लेके कि आज का लौड़ा छौड़ा क्या जानेगा कि लालू क्या है। हाँ बिल्कुल। जो बाबू हमको जमीन पर बैठाता था ये लोग। और चिराग पासवान के बारे में उन्होंने कहा कि चिराग पासवान क्या जाने कि उसके पिता ने क्या देखा है और लालू ने क्या देखा है, कितनी लड़ाई कर करके जो है हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी, हमको मान सम्मान दिया। आज तो चिराग उनकी गोद में बैठा हुआ है, हनुमान बना हुआ है, जो उनके पिता के फोटो को, उनके घर को बुलडोजर से रौंद दिया। तो ये एक पासवान के दिल की पीड़ा थी और उपज थी, और जो उन्होंने अभिव्यक्त किया कि भाई हम तो लालू के साथ हैं। तो ऐसा आपने ठीक ही कहा कि लालू न सिर्फ यादवों में बल्कि एक बिहार की एक बड़ी मास आबादी है जिसके दिलों पर राज करते हैं, और वो मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग कई दफ़ा मिल जाते हैं जो लालू का इतना बड़ा कीर्तिमान और इतनी बड़ी महिमा और इतना बड़ा जो लकीर खींच देते हैं कि आप उसको चाह करके भी छोटा नहीं कर पाएंगे। तो ये है लालू। जी जी। अब बात आते हैं आवास पे। जी, मुझे चर्चा करते हैं आवास पे। जी, नीतीश कुमार आवास की राजनीति भी करते हैं। आवास वाले कहेंगे अरे रद्द कर दे ही रहे, आदेश निकाल देंगे, अरे सचिव रद्द कर, ठीक, रद्द कर दिया, चिट्ठी भी दे दे तो मकान खाली हो गलवा। फिर बेचारा वो फ़ोन करता है, मान लिया हम विपक्ष में हैं, नीतीश जी को फ़ोन किए, मान मंत्री राज्य को पहले तो पर्चा ही है। अच्छा सर देखिए ना, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, खाली हो जाएगा, बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटिया वहाँ पढ़ रही है, अरे छोड़ दे चल दे। तो मतलब पहले उसको क्या कहते हैं, उसको अपमानित किया कि मकान खाली करवाओ। जो फ़ोन करता है, सर मेरा बेटवा पढ़ रहा है, सर बचवा बेटी की ब्याह करना है, सर कहाँ जाएंगे सर, अच्छा छोड़ दो जी। ऐसे एक नहीं, आप देखिए पिछले 5-10 साल में देखिए आप, मतलब नीतीश सुनिए जी 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 10 साल में देखिए, सरकार 22 में बदली, 17 में बदली, फिर 22 में बदली, फिर 24 में बदली, 22 में जो सरकार बदली, जब आरजेडी भाजपा तो 22 जो सरकार मंत्री थे 20 से 22 तक, उसमें कई मंत्री ऐसे थे जो मंत्री पद से हट गए थे, लेकिन उनको आवास के लिए नहीं कराया गया, उनका आवास वही रह गया। जी जी, ठीक है ना। जो मंत्री नीतीश को फ़ोन नहीं किए, उनका आवास खाली हो गया, मंत्री कोटा मंत्री, लेकिन जो फ़ोन कर लिए, समझौता कर लिए, उनका आवास बचा रह गया। आज भी मंत्री हैं। एक ऐसे मंत्री से बात हो रही थी, वो बोले कि हमारा भी खाली करवा देता हो, लेकिन हम जब मंत्री नीतीश से बात किए ना, तो फिर आदेश दे दिए
फिर मेरा मकान वहाँ बच गया। तो अकेले वो नहीं थे, वैसे बहुत सारे मंत्री थे जिसको नोटिस भेजा गया, लेकिन जब नीतीश के यहाँ सरेंडर कर दिए तो उनका मकान आप वीरेंद्र जी ये कह रहे हैं कि नीतीश जी मकान के जरिए मंत्रियों को और नेताओं को अपमानित करते हैं, घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। ये एक उनकी रणनीति का हिस्सा है। वैसे आज भी मंत्री हैं इस सरकार में भी जो नीतीश को गोड़ लग के अपना 22 में आवास बचवा लिए थे। जी 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 जी। अब बाद मंत्री बने, अब फिर आज भी मंत्री हैं वो। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ वीरेंद्र जी की, जिस तरह से आपने कहा कि ऐसे तो आपने वो नाम नहीं लिए जिनके पास मकान, सरकारी मकान होने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल, लेकिन कई ऐसे नाम हैं जिनके पास सालों से सरकारी मकान है और किस हैसियत से उन्हें आवंटित किया गया है, जबकि वो कोई पद भी नहीं डिजर्व कर रहे हैं, कोई पद पे नहीं हैं। उन नामों में सबसे पहले नाम हम जेडीयू से ही शुरू करते हैं। जेडीयू के आपके हो गए मनीष वर्मा, जो जेडीयू के महासचिव हैं, और उनके पास सरकारी बंगला है और वो किस हैसियत से उन्हें दिया गया है। जेडीयू के पूर्व नेता वशिष्ठ नारायण जो हैं, उनके पास सरकारी बंगला है। जीतन राम मांझी हुए, उनके पास सरकारी बंगला है। इसके अलावा संजय झा सांसद हैं लेकिन उनके पास है। देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने अभी तक अपना बंगला खाली नहीं किया, जबकि कायदे से उनका बंगला सांसद बनते ही खाली करवा देना चाहिए था। अगर एक्सटेंशन मिलता तो 3 महीने का, 6 महीने का, साल से ज़्यादा होने जा रहा है, लेकिन उनका बंगला खाली नहीं हुआ है। बीजेपी के भी कई ऐसे नेता हैं जैसे संजय मयूख, और कई ऐसे नेता हैं जिनके पास सरकारी आवास है जो नहीं होना चाहिए था। अब राबड़ी देवी को किस आधार पे नोटिस जारी किया गया है, किस आधार पे नए बंगले का आवंटन किया गया है, जबकि वो पूर्व सीएम के हैसियत से उस बंगले में मौजूद हैं। और 20 सालों के बाद सरकार की कुंडली अगर जागी है तो क्यों जागी है? जैसा कि आपने कहा, बस उसका एक ही मकसद है कि उन्हें अपमानित किया जाए और कुंठा में ही ये फैसला शायद लिया गया है। बिल्कुल, देखिए दरअसल हम बोले कि फिर क्योंकि नीतीश जी की अपनी स्ट्रेटेजी है, हो सकता है किसी में लालू जी बहुत ज़्यादा मदद था नीतीश जी की, तो भाई कुछ ना कुछ आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, तो मकान खाली करना पड़ सकता है। फिर कहेंगे ना ठीक है रहने दीजिए, ड्यूटी से पूर्व मुख्यमंत्री रही है ना, दो पूर्व मुख्यमंत्री है। अगर मान लीजिए कि मांझी जी को पटना आवास मिला, क्यों मिला हुआ है? भाई केंद्रीय मंत्री तो बन गए हैं अब, तो मान लीजिए पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मिला हुआ है, तो राबड़ी जी और लालू जी के हैं। और भी तो वो तो एक छोटे अवधि के लिए जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री एक दिन शपथ लिए, ठीक है, एक दिन मानिए छोड़िए, लेकिन ये लोग तो और नीतीश खुद कितना समझदार आदमी है। जब खुद 15 में इस्तीफा दे रहे थे, उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए बोरा भर के सुधार करवा लिए थे कि मकान भी होगा, सुरक्षा भी होगी, स्टाफ भी होगा, सब कुछ करवा लिए थे, तब इस्तीफा दिए थे। ये महान आदमी नीतीश जी, महानता के हमने चुनाव हार गए तो हम त्याग कर रहे हैं, मांझी को एक दलित सीएम बना रहे हैं, लेकिन सीएम से ज़्यादा सुविधा अपने नाम करवा लिए थे पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे कि 5 साल तक सुरक्षा रहेगा, तो वो जो सीएम वाला सुरक्षा रहेगा 5 सालों तक, पूरा स्टाफ रहेगा सीएम वाला 5 सालों तक। मतलब कई सुविधाएं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर करवा रखा था। जो अपनी बारी थी सब सुविधाएं उनके लिए जायज़ था, लेकिन जब किसी और की देर की बारी आई तो फिर सुविधा कटना शुरू हो गया कि आप आवास कम मिलेगा, तो फिर उसमें सुविधा जो बोरा से मिला था ये टोकन डाल दिया गया। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जो कहते हैं कि ओछी राजनीति, गंदी राजनीति, तो अब बिहार में एक ओछी राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति सबकी ओछी रहती है, समझे ना, यहाँ कोई राजनीति कोई पवित्र नहीं होता है। ये लतखोर लोगों का धंधा ही है राजनीति, जो भी आएगा ना उसको ही करना पड़ेगा। गाली देना भी, गाली सुनना भी है, कहीं गाली सुनिएगा कहीं गाली दीजिएगा, तो पॉलिटिक्स तो लतखोरों का धंधा है। कुछ ना, चल लतखोरी कर रहा हो तो चल पॉलिटिक्स बन जाओ, एक जगह गाली सुनकाइएगा, और सुनकाइएगा गाली आप दे दीजिएगा, एक जगह लूटिएगा, एक जगह बांटिएगा, पूरा धंधा उसी तरह का है। इसलिए यहाँ आप निर्लजता, शर्म, ये सब यहाँ कोई बेमतलब की बातें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कुर्सी कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है, किस शर्तों में मिलती है, ये शर्त महत्वपूर्ण है।
सिद्धांत, नैतिकता जैसे कोई बातों का राजनीति को उचित नहीं है। कुर्सी बची रहे, अंतिम लक्ष्य ही होता है। लेकिन हम लोग बातचीत तो कर रहे हैं भाई कि आखिर राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री हाँ, हैं, बिल्कुल। और उन्हें उनके आवास को खाली कराने का जो नोटिस मिला है या नया आवास जो आवंटित किया गया है, उसका मतलब वही होता है कि आपको नया आवास दिया गया है तो आप नए आवास में जाएं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे तो भाई कहीं कुंठा है, शुरू कुंठा है। भाई उसी मकान में राबड़ी जी 20 साल से रह रही हैं, सरकार को परेशानी नहीं थी, अब क्या परेशानी हो गई? मतलब अब क्या परेशानी हो गई सरकार को? सरकार बताएगी कि ना कि परेशानी क्या हो गई? मान लीजिए कि न तो नेता प्रतिपक्ष से कम हुआ है, न पूर्व सीएम का अधिकार छीन सकते हैं उनका आप, उनकी किस हैसियत में कमी आ गई? अब मकान छीनने की, मकान छोड़ने की बात करेंगे, अब बड़का छोड़ के चल छोटका में कुछ सिर्फ पॉलिटिकल कारण तो नहीं है या सुरक्षा कारण तो नहीं है कि समाज आ गए तो भाई कि इनका सुरक्षा जरूरत नहीं है जी, भाई हटाओ यहाँ से। ये हो सकता है गृह मंत्रालय की उनकी जी में है तो नोटिस मंगाए होंगे अपना कागज़ कि भाई देखो राबड़ी जी की सुरक्षा का क्या खतरा है। तो इनकी सुरक्षा का खतरा नहीं है जी, एक जनता उनकी पीछे खड़ी है, सुरक्षा का चाहिए इनको तो भेज दो चिड़ियाखाना के पास में या जू के पास में, कौन जो है यूको पार्क के पास में भेज दो, वहाँ हवा बढ़िया आएगी। लालू जी का क्षेत्र ठीक रहा, हुआ भी ठीक रहा, चिड़ियाघर की जू का मतलब यूको पार्क हवा बढ़िया आएगा, घर में स्वास्थ्य का फायदा होता रहेगा, भेज दो उनको वहीं पर। मतलब कोई समझ नहीं आता है कि जिस मकान में 20 साल से किसी को परेशानी नहीं थी, अचानक उसमें क्या परेशानी आ गई सरकार को कि लगता है कि भाई अब लालू जी के लिए मकान बढ़िया नहीं है, इनके लिए इको पार्क के पास दे दिया जाएगा। एक चीज़ और हो सकता है कि वो अपना ईगो सेटिस्फैक्शन कर रहे हों कि ऐसा कर करके हम बुलडोजर वाले सीएम, डिप्टी सीएम कहलाएंगे, गृह मंत्री कहलाएंगे, या बीजेपी के नेता जो आपने कहा वो ईगो सेटिस्फैक्शन कहिए या अपमानित करना चाहिए, दोनों बात बराबर ही है, बस उसी की पूर्ति करना है, बस अपनी कुंठा को तृप्त करना और कुछ नहीं है। देखिए सरकारी फैसला है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम तो इतना ही कर सकते हैं कि ये सिर्फ कुंठा की तृप्ति है और कुछ नहीं है। न तो सुरक्षा की समस्या है, न साधन की समस्या है, सुविधा की समस्या है, सिर्फ और सिर्फ कुंठा की तृप्ति है कि हम राबड़ी का मकान खाली कर रही है, चिल्ला के मंच पे देखो हमने राबड़ी का मकान खाली करवा दिया। अब लगा कर बाप रे बाप, कारण जोगी जी के चाचा आ गए बिहार में, वहाँ के जोगी जी चाचा के उनके आ गए। लेकिन यहाँ एक बात और है कि ये कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी अस्थिर नहीं होता, अस्थाई नहीं होता, तो क्या जो भी नेता इस तरह के फैसले लेते हैं, दूसरे नेताओं को अपमानित करने का काम करते हैं, क्या ये भूल जाते हैं कि अगर उसके हाथ में सत्ता आएगी तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है? देखिए तरह नरक है ना, किसी एक तो बनता नहीं है, उनको जा सकता है तो भाई रास्ता तो सबके लिए है। आज तोर हाथ में सत्ता, कल हमारा हाथ में सत्ता, ये तो खेल है। कल बारी आएगी तो फिर यही खेल उलट जाएगा। कभी क्या नाम तो फिर वो उसका नाम जंगल राज दिया जाएगा कि जंगल राज की तरफ फैसले लिए जा रहे हैं। अब अगर लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव इस तरह का फैसला लेता तो कहता जंगल राज, बिल्कुल आ गया, देखो बिल्कुल आ जाएगा। अभी तो हरियाली राज्य है, पूरा हरा हरा है, पूरा बिहार में हरियाली नजर आ रही है, भाजपा कार्यालय से लेकर जदयू कार्यालय तक। तो बीजेपी सत्ता में आकर जो काम कर रही है, जनता से ज़्यादा अपना ईगो सेटिस्फैक्शन का काम कर रही है, दूसरों को अपमानित करने का हर वो फैसला ले रही है, हर वो मौका ढूंढ रही है कि कैसे लालू यादव और उसके परिवार का कद छोटा किया जाए। लेकिन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बड़ा ही सटीक पोस्ट किया है कि आखिर आवाज़ से तो निकाल दोगे, जनता के दिलों से लालू यादव को कैसे निकालोगे? तो ये एक बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है, शायद पढ़े लिखे लोग समझेंगे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।